हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुगंधा और स्वागत है आपका तथास्तु आईसीएस में। और आज एक नई कहानी के साथ हाजिर हूं। आज एक ऐसी बच्ची के साथ हाजिर हूं जो हमारी तथास्तु आईसीएस की ही स्टूडेंट है। लेकिन अगर मैं सिर्फ उसका परिचय तथास्तु आईसीएस की स्टूडेंट देकर बोलूं तो गलत होगा। शी इज़ एन अचीवर। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारी चीज़ें उसने इतनी सी एज में अचीव करी हैं और डिफरेंट जोनर्स में। बट नाउ शी इज़ विथ अस, अश्मिता चक्रवर्ती। हेलो अश्मिता। हाय। अश्मिता हमारे तथास्तु आईसीएस में हमारे बीए प्रोग्राम की फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं। अश्मिता, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है अभी। हाँ। एक्साइटेड है, ऊपर से नर्वस भी है, जैसे कि ये सेकंड टर्म है तो थोड़ा मतलब होगा नर्वस, बट आई होप ठीक रहे, सब कुछ अच्छा रहे। नाइस। अश्विता, आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हो, राइट? तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ कि ऑनलाइन क्लासेस में कैसे आपको पढ़ाई मिलती है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है, या कोई डाउट सेशंस अगर होते हैं तो कुछ डाउट्स रह जाते हैं क्या, या सब कुछ क्लियर रहता है? हाँ, जैसे मीनाक्षी मैम है, सृजा मैम है, तनु मैम है, ज्योग्राफी सर है। हाँ। जो भी मतलब टीचर्स सब सपोर्टिव है, बहुत अच्छे हैं। टीचिंग भी मतलब जो भी डाउट्स होते हैं क्लास में सॉल्व कर देते हैं। फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो वो डाउट सेशन में मतलब सॉल्व कर देते हैं। फिर ऊपर से जैसे कुछ लाइक ज्योग्राफी सब्जेक्ट हुआ तो उसके पहले कुछ अलग से, जैसे 1 आवर और 2 आवर का पहले सेशन लिया जाता है कि ऐसे मतलब सब्जेक्ट का ब्रीफ जो होता है ओवरव्यू, तो ओवरव्यू दिए जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही है, राइट? अच्छा, अगर मैंने जैसे कि बात करी कि अश्मिता एक अचीवर है, तो अगर हम अचीवर की बात करें तो अश्मिता ने अराउंड 5-6 और मोर देन दैट बुक्स लिखी हैं, राइट? इतनी सी एज में, मतलब यू जस्ट पास 12 लास्ट ईयर ओनली, राइट? दिस ईयर। Oh, this year only, and obviously she's the student of the first semester. तो इतनी सी एज में इतनी सारी किताबें कैसे? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं 9th ईयर का था। हाँ। तो उस टाइम लाइक मतलब मैंने एक सिर्फ पोएम ही लिखी थी जो कि पब्लिश नहीं हुआ, तभी मतलब एक्चुअली मेरे फैमिली में सबका होता है ना कि बैकग्राउंड होता है, तो बैकग्राउंड सिस्टम कुछ नहीं थे, तो वो मैंने छोड़ दी थी, पोएम लिख के छोड़ दी थी। फिर मेरा डायरी राइटिंग का जो पैशन है, तो डायरी राइटिंग मतलब मुझे बहुत पसंद होने लगा कि सब स्टोरी लिखते हैं। तो उसके बाद 14th ईयर्स में तो मेरा एक उड़ीसा नेशनल कंपटीशन था राइटिंग का, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट की। उसका रिज़ल्ट आता है 1 ईयर लेटर। तो मैंने 2019 में मैंने मतलब कंपटीशन में पार्ट ली। फिर 2020 में जब लॉकडाउन चल रहा था तब मेरा आया कि बट हुआ यूँ कि पापा मतलब बोल रहे थे कि ऐसे तो क्या ही कर लेगा। सबको बोलते हैं लाइक पेरेंट्स में क्या ही कर लेगा, कुछ नहीं करना है। और मैं स्टडीज़ में तब अच्छी भी नहीं थी, तो इसीलिए मतलब बोलेंगे वो। तो उसके बाद तो वो मार्च में 2021 मार्च था जब मैंने खुद रिजेक्ट किया कि पब्लिशर को नहीं होगा। फिर 2021 में ही पता नहीं कैसे अक्टूबर में जो राष्ट्रीय जो मतलब प्रधानमंत्री बात करते हैं ना, मन की बात। हाँ, मन की बात हाँ। में तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। पता नहीं मैंने कैसे मतलब कुछ ऐसे बोल दी थी, तो मैंने ना रिजेक्ट कर दी। फिर मुझे लगा कि पापा को बोलेंगे, फिर बोलेंगे तू क्या कर ली है। तो मैंने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दी। तो मन की बात में आपने नहीं बात करी? नहीं। तो मुझे लगा कि डांटेंगे फिर क्या गलत शलत बोल दिए तूने। तो उसके बाद मैंने रिजेक्ट किया। फिर नवंबर को 19 नवंबर को मेरा जो फर्स्ट बुक का मतलब ऑफ़र आया कि आप बुक लिखिए, क्योंकि राइटिंग कॉन्टेस्ट में मैंने जीत गई थी। तो इसका मैंने फर्स्ट अमाउंट 3000 रुपये था जो मैंने मतलब अर्न किए। तो
मतलब उस टाइम ऑफ़र आया कि तुम बुक लिखो, ऐसे जो भी मैंने स्टोरी लिखा था उसका हाफ था, तो उसका बोले कि आप कंटिन्यू करो। जैसे मैंने पीपल्स थॉट का है, तो मेरा मतलब ग्रामर में उतना अच्छी नहीं थी, टूटा फूटा जैसे बोलते हैं सब लोग, तो उससे भी शायद ख़राब थी। तो ये फिर भी मैंने कोशिश की, मुझे पता नहीं था कि चैप्टर का ओवरव्यू क्या होता है, डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं मालूम था। फिर भी मैंने ट्राई की एंड पब्लिश हुआ। उसके बाद उसका वो कुछ मतलब उसका रिज़ल्ट नहीं मिला उतना। फिर उसके बाद जब इमेजिनेटिव फैंटेसी सेकंड की, वो मुझे रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर अवार्ड, गोल्ड अवार्ड, फिर उसमें उसका सब सिलेक्शन हुआ, 3 अवार्ड्स का, इंटरनेशनल आइकन अवार्ड भी। नाइस। तो अच्छा, एक बार ये मेरे को बताओ ज़रा, कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं और किन किन टॉपिक्स पे लिखी हैं, और मुझे ये भी जानना है कि उन बुक्स के पीछे की इंस्पिरेशन क्या है। अगर आप कोई टॉपिक सेलेक्ट करके आप कोई बुक लिख रहे हो, जैसे कि आपने बताया आपने फैंटेसीज पे बुक लिखी है, राइट, कुछ मेंटल स्टिग्मास पे आपने बुक लिखी है, तो व्हाट इज़ दैट रीज़न कि आपने वो बुक लिखी? लाइक फर्स्ट बुक की बात करते हैं, जब पहली बुक लिखी किस टॉपिक पे थी? वो टॉक्सिटी था, बट वो पीछे का रीज़न है डिप्रेशन, डिमोटिवेशन। लाइक कुछ भी काम करते हैं तो स्टूडेंट्स या कोई बड़े भी होता है तो नौकरी के लिए भी डिमोटिवेशन, लाइक कुछ बोल दिए तो लाइक कोई बोल देते हैं कि तुझसे नहीं होगा, तो हम लोग डिमोटिवेशन हो जाते हैं कि क्या होगा या नहीं होगा। फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब होता ही नहीं है तो शायद उसने अच्छा ही कहा था, लाइक उसने सच ही बोला था कि मुझे नहीं होगा ऐसे, तो उसका एक रीज़न ये है। फिर दूसरी रीज़न स्ट्रीट चाइल्ड के लिए है, जो कि मैंने सर्व भी किया है नेशन के लिए सोशल सर्विस में। तो 300 जो स्ट्रीट चाइल्ड है उनको मैंने बुक्स और पेन, मतलब मेरे पास जैसे थी 3000 तो उसी से मैंने उतना की है। तो बुक्स तो नहीं पॉसिबल हुआ, नोटबुक्स, पेन सब दे दिए थे। तो उसको मैंने मतलब उन लोगों को बोला कि हाउ एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि जैसे अभी गांव में, जैसे विलेज में मैंने गई थी तो उसमें मैंने देखा कि 14 साल की उम्र है, इवन मेरा फ्रेंड भी है तो 15 इयर्स में उसके शादी हो रहे थे, मतलब उसके एजुकेशन का कुछ चांस ही नहीं है। लाइक एजुकेशन करके फिर कुछ स्टूडेंट्स है जैसे मतलब अच्छे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। तो यू सॉरी टू इंटरप्ट यू, तो योर फ्रेंड शी इज़ फ्रॉम सिलीगुड़ी ओनली? नो, शी इज़ फ्रॉम बागराकोट, दैट्स इन वेस्ट बंगाल ओनली। ओके, तो उसकी 15 साल में शादी हो रही थी? हाँ। ओह, तो इवन शी इज एग्री विथ पेरेंट्स, शी गॉट एंग्री फॉर दिस। ओह, तो इसीलिए कुछ मतलब फिर भी उन लोगों को पता होना चाहिए कि 18 इयर्स, पहले तो 18 इयर्स तभी 20 ना हो गया, तो 18 इयर्स के बिलो नहीं करना चाहिए। बट she said it's a ritual, we should do it like आगे भी करना होगा, अभी भी करना होगा, एक ही बात है, मतलब दे ओके। तो आपने क्या समझाया फिर उसको? उसकी मैंने- शादी हुई या नहीं? हाँ, हुई। अच्छा, मतलब हो गई है। ओके, सो दैट वाज एन इंस्पिरेशन टू राइट द अनदर बुक कि ये सारी चीजें हो रही हैं तो इनको रोकना है। हाँ, तो फिर स्ट्रीट चाइल्ड के लिए भी कुछ करना है। जैसे कि हम लोग बाहर बहुत सारे बच्चे से मिलते हैं, वो हम लोग सोचते हैं वो मतलब बुरा है, गलत है। फिर कुछ पोजीशन होता है, लाइक उनका पर्सपेक्टिव से देखने के लिए वो लोग खाने फिर पढ़ने के लिए भी करते हैं। जैसे कि जिसको मिल रहा है वो नहीं कर रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है वो कर रहा है। जैसे हमारे पास पैसे हैं, हम तो करते नहीं है, नष्ट करते हैं। जिसके पास नहीं है उसका वो कीमती है कि वो जानती है कि मतलब कितना मेहनत से होता है, तो वो उसके लिए फर्स्ट का। इंटरेस्टिंग। रश्मि, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है? अगर बाहर जाना है कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम, पक्का? पानी वानी तो नहीं चाहिए? एक मिनट, इसकी ऑडियो सुनते जाना। मेरे ऑडियो एक टाइम पे आए ना आए, बट इसका कंटिन्यूसली सुनो, चेक करो। दैट्स सुपर नाइस। तो मतलब क्या लिखते कैसे हो बुक्स? किस लैंग्वेज में लिखते हो? इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश में लिखते हो? ओके। ट्रांसलेशन यूज़ करते हैं कभी कभार। हाँ।
तो एक्चुअली मैं ग्रामर में उतना अच्छी नहीं हूँ, तो बट अभी ठीक है, अभी चलता है, बट पहले नहीं थी। जो फर्स्ट टाइम थी मेरा फर्स्ट बुक, उसमें बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, हाँ। बहुत लाइक तो अभी लगता होगा देख के वो हाँ, वाले के हंसी हाँ, आती इतने है। पहले लिखे थे। लाइक तो कितना कितने गलत है। ऑलमोस्ट कितने पेजेस के आप एक बुक लिखे हो? फर्स्ट बुक है 86, सेकंड बुक है 106, थर्ड बुक 142 समथिंग, फोर्थ बुक का नहीं बोलेंगे, फिफ्थ बुक का भी 192 समथिंग। नाइस, सो टेल मी द ऑल द नेम्स वन। First book People's Thoughts, second Imaginative Fantasy, third If I Was Dead, fourth Fleeting Glances, and fifth Red Heart, sixth जो कि इंडियन शॉर्ट हिस्ट्री एंशियंट जो कि है वो रेड हार्ट का मतलब क्या है? वो पोएम बुक है। वो पोएम बुक है। ओह नाइस, वेरी नाइस। मैं उनको इंक्लूड नहीं करूँगी क्योंकि मैं उतना अच्छी नहीं हूँ पोएम्स में। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। आपने पीपल थॉट्स पे लिखी है बुक, तो पीपल थॉट्स में क्या, किस बारे में आपने बेसिकली मेंशन किया है? यही सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में, जो चीज़ें गलत होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। आई एम लिटरली क्यूरियस टू रीड दीज बुक्स नाउ बिकॉज सच अ लिटिल गर्ल, शी लिटरली रोट इतनी सारी बुक्स, वो भी इन सच लाइक ऑन सच टॉपिक्स जो अभी हम सबको इतने प्रॉब्लमेटिक लगते हैं और हम उनको एड्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने एक और कौन सी बुक्स लिखी है? अभी इमेजिनेटिव फैंटासी। इमेजिनरी फैंटेसीज में क्या लिखा हुआ है? इसमें टोटल इमेजिनेशन, जैसे कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसा लाइक नो, आई रियली वांट टू नो कि आपके एज के बच्चों की इमेजिनेशंस क्या होंगी, तो क्या लिखा है? थोड़ा सा एक दो चैप्टर्स का मेरे को बताओ, टॉपिक्स बताओ एक दो चैप्टर्स के। ड्रीम्ड ऑफ प्रिंस एंड प्रिंसेस स्टोरी, इंटरेस्टिंग। which they fall in love in bazaar, Okay. market. ओके। तो उसमें लाइक दोनों को नहीं जानते थे, दोनों मतलब प्रिंसेस जो है वो भी एक प्रिंस मतलब प्रिंसेस ही है। तो वो किंग का कैसे जैसे बड़ी बेटी होती है तो ऐसी, और जो प्रिंस है उसका मम्मी जैसे बर्थ देने के बाद डेथ हो गई है, तो हम लोग बोलते हैं कि स्टेप मदर है। Step mother कुछ ही कभी कभी लगता है, मैंने बोलते हैं, सभी नहीं बोलते, तो जैसे बोलते हैं कि ये अच्छी नहीं है स्टेप मदर, बट ऐसा नहीं है। तो इसमें भी स्टेप मदर जैसे है वो अपने मतलब बेटे से भी ज़्यादा वो भी अच्छी बनी हुई है हाँ। आपकी फैंटेसीज में। हाँ। ओह दिस इज नाइस, दिस इज वेरी वेरी प्योर हार्टेड, वेरी नाइस। ओके, सो बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं इन बुक्स के लिए, तो जिसमें से 2 नेशनल अवार्ड्स हैं, 2-3 स्टेट लेवल के अवार्ड्स हैं और एक तो इंटरनेशनल है। तो बताओ कौन कौन से अवार्ड्स जीते हैं? भी इंटरनेशनल आइकन अवार्ड, भारत विभूषण दिस ईयर, देश रत्न दिस ईयर, फिर इंटरनेशनल आई हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया एंड इंटरनेशनल 34th फ्रांस कॉन्फ्रेंस। ओके, तो फिर गोल्ड अवार्ड्स, रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड्स, फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अवार्ड्स, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा 42 में मेरा नेम है। फिर इलाइट बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ओह दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, कितने साल के हो अभी? 18th। अभी 18 के हो गए हो फाइनली। और कब से, जब आप 9 साल के थे या 10 साल के थे तब से आप लिख रहे हो? नहीं, 9 साल में मैंने पोएम लिखी थी, हाँ, but वो पब्लिश नहीं की टेक्निकली थी। बट लिख रहे हो, राइट? तो 14th से मतलब मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। That's very inspiring and students, you can see her कि 18 साल की उम्र में लड़की ने 5-6 किताबें लिख दी हैं और इतने सारे अवार्ड्स मिल गए हैं। और अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में यू आर सो एक्टिव। यूपीएससी कैसे दिमाग में आया? मुझे सोशल एक्टिविटी करना है। जैसे अभी मैंने बताया मैंने फर्स्ट बुक में, तो मुझे आइडिया नहीं था यूपीएससी का, क्योंकि मैं उस टाइम जानती तक नहीं थी। पापा बोलते थे कि यूपीएससी दे। मुझे फिर मैंने रिसर्च किया, फिर मुझे लगा कि यूपीएससी इज़ द टफेस्ट एग्ज़ाम, तो मैं कैसे दे सकती हूँ, मुझसे नहीं होगा।
फिर पापा ने मुझे इंस्पायर की, सब कर रहे थे तुझे क्यों नहीं होगा, तू भी कर दे। मुझे लगा होता है ना, माइंड प्रिपेयर की भी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अगर मतलब ऐसा नहीं कि वो एकदम स्ट्रेट जाए, वो अप्स एंड डाउन लगा रहेंगे बहुत एकदम, लाइक कंटिन्यू करना है डिसिप्लिन के साथ, जैसे कि मैं डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा कभी अभी मन हुआ तो करेंगे, फिर दूसरे मिनट में लगता है कि नहीं ये छोड़ देते हैं, तो ऐसी बात है। अच्छा, खुद से क्या करना था? ये तो पापा ने यूपीएससी के लिए पुश किया, खुद से क्या करना था? खुद से भी मतलब पुलिस बनना है, आईपीएस बनना है। हाँ, बट मुझे मतलब आईपीएस बनना है, पता नहीं क्या यूपीएससी करना कि इतना लंबा प्रोसेस होगा अभी यूपीएससी में, बस लगता है पुलिस की वर्दी मिल जाए। हाँ, तो मुझे पता नहीं, तो इतना घुमाना होगा मुझे नहीं पता था। घुमाना होगा। तो अभी तो कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, अभी तो 3 साल तक प्रिपरेशन करनी है, बट देन जस्ट गिव योर बेस्ट, राइट, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए, है ना, ये एक्सपेक्टेशंस हैं। हाँ। अच्छा ये बताओ, पापा पहले तो पापा ने मना कर दिया था कि नहीं जाएगी नहीं जाएगी, अब क्या बोलते हैं पापा? इतने सारे अवार्ड्स जीत लिए हैं आपने, अब क्या बोलते हैं पापा? तो कर लेगी, क्यों नहीं होगा तुझसे। अब खुद ले जाते हैं हर जगह। हाँ। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस। पहले बोलते थे तुझसे नहीं होगा, अब बोलते तुझसे क्यों नहीं होगा। तुझसे तो हो सकता है। ट्राई तो कर, ट्राई करने से पहले ही तो हार मान जाते हैं। वेरी अभी नाइस। पहले मतलब होता है ना कि आदत होता है कि अभी मतलब बचपन से मेरा आदत है कि नहीं होगा तो क्यों करे, तो ऐसी मतलब सबको ही नहीं होता है, मतलब मुझे क्यों पता नहीं क्यों है, जो मुझे लगता है कि हार्ड है तो नहीं करूँगी, ऐसा है। छोड़ देते हो, गिव अप कर देते हो। हाँ, तो फिर फिर सारी किताबें कैसे लिखी बेटा? ये पैशन, बुक इज समथिंग कि उसके लिए भी आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए। आपने इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी हुई है, हाँ, इतने सारे पन्ने कैसे लिखे? जैसे 6 मंथ्स में लिखते हैं, 6 मंथ से लिखते हैं, जैसे एक बुक 6 मंथ्स लग जाते हैं, 6 to 8 मंथ्स लग जाते हैं एक बुक लिखने में। हाँ। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। कहीं पे ऑनलाइन अवेलेबल है आपकी किताबें? हाँ, ऑनलाइन, अमेज़न, फ्लिपकार्ट। भाई नोट कर लो, लड़की की किताबें ज़रूर पढ़नी है। इतनी सी एज में इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें, और आई एम तो गोइंग टू रीड दैट पब्लिक थॉट्स, पीपल्स थॉट्स एंड फैंटेसी वाली किताब तो मैं पढ़ने वाली हूँ डेफिनेटली। आई रियली वांट टू नो, आई एम वेरी वेरी यू नो इंट्रीग्ड इन दिस अभी राइट नाउ। अच्छा, तो यूपीएससी तो कर रहे हो, तथास्तु के बारे में कैसे पता चला बेटा? वो भी मतलब सजेशन नहीं थे, मैंने खुद से ऐसे गूगल की कि बेस्ट जो है, मतलब तनु मैम मेरा इंस्पिरेशन है। हाउ डू यू नो हर? मोबाइल, यूट्यूब से जानते हैं? कब से जानते हो तनु मैम को? 2022 से। तो क्या इंस्टाग्राम रील्स पे देखा? नहीं, इंस्टाग्राम मेरा तब सोशल मीडिया में नहीं, यूट्यूब पे थी। तो मुझे ना मैम का जो पॉडकास्ट चलता है, फिर इंटरव्यूज आते हैं, हाँ। फिर उसी से ना मतलब फिर मैम खुद भी इंटरव्यू लेते हैं, तो ना मुझे लगा मतलब होता है ना एक इंस्पिरेशन भी है, उनका जर्नी काफ़ी मतलब इंस्पायरिंग है। हाँ, इंस्पायरिंग है। तो वो मुझे मतलब मैम खुद भी मुझे अच्छी लगती है। तो मैम बहुत स्वीट है। तो इसके लिए फिर भी लाइक उनका प्रोसेस जैसे वो समझाते हैं, इंटरव्यू में भी समझाते हैं, कुछ रील्स वगैरह में जो वो क्लासेस का होता है ना, कुछ रील्स वगैरह, तो वो भी देखते हैं, तो उसमें भी मतलब वो बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो उसी से मुझे लगा। फिर गूगल किया आपने? हाँ, गूगल किया, फिर मैंने गूगल में वो एडमिशन करवा ली। वेरी नाइस। तो पापा ने क्या बोला? पापा ने ऐसा नहीं बोला कि यहीं से ग्रेजुएशन कर ले? या अब जैसे क्योंकि आप ऑनलाइन, पापा खुद बोल रहे थे तो इधर जा। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो इन लाइक ऑल ओवर क्या आपका शेड्यूल रहता है जब आप ऑनलाइन क्लासेस तथास्तु में ले रहे हो? तो कैसे शेड्यूल रहता है, आप कैसे कैसे क्लासेस अटेंड करते हो? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर कंफ्यूज अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस सेशन। उनके हिसाब से लगता है कि ऑफलाइन जाएंगे तभी पढ़ाई होगी, राइट? तो आप ऑनलाइन कैसे करते हो, थोड़ा सा बता दो मुझे। मतलब ऑनलाइन में अभी जैसे क्या बोलते हैं उसको,
एक बार शेड्यूल बताओ अपना, सुबह से कैसे करते हो? सुबह तो मैं 6 AM को उठती हूँ। उसके बाद एक नोट कर लेती हूँ कि पूरा दिन में करना क्या है। पहले करती तो बिल्कुल नहीं हूँ बट बना लेती हूँ। हाँ। फिर उसके बाद 7 PM मतलब फ्रेश होके 7 PM से 8 PM तक रिवाइज कर लेती हूँ फुल। जो भी अगले मतलब पिछले यस्टरडे का जो होता है वो कर लेती हूँ 7 to 8 PM 8 AM तक। फिर 8 AM से 8:30 फ्रेश हो जाती हूँ फिर से। 8:30 से 11 क्लास। फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता करके फिर 11:30 से क्लास करती हूँ 1 बजे तक। कभी कभार तो क्लास मिस भी हो जाता है तो रिकॉर्डेड सेशन है तो उसमें कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं लंच करके उसके बाद मैंने जो भी मतलब आज का जो भी पढ़ा है तो उसका मैं कर लेती हूँ। मतलब 2 PM से 5 to 6 PM तक कर लेती हूँ एक बार में। फिर उसके बाद 6 PM से जो भी मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम है कि स्टोरी लिखने का कुछ टाइम नहीं है। जब भी दिमाग में आता है तो पेन और पेपर रेडी है, बस लिखो। That's how creativity works. हाँ। Yeah. तो कर लेती हूँ। उसके बाद सब रिवाइज वगैरह जो भी मीटिंग मेरा इंटरव्यूज़ भी होते हैं तो उधर कर लेती हूँ। बस अभी 12 AM तक मेरा चलता है एकदम। हो जाता है। तो बोरिंग नहीं होता है कि लाइक क्लास एंड देन रिवाइज, तो ऐसे मन लगा रहता है पढ़ने में? हाँ, कभी कभार गेम भी खेल लेती हूँ गाना भी सुन लेती हूँ। वेरी नहीं, एक्चुअली मेरा और एक हैबिट मतलब मैंने खुद बनाया है कि एग्ज़ाम के टाइम जैसे कुछ होता है ना कभी कभार कि कोई एग्ज़ाम के पेपर लिख रहे हैं तो उसमें कुछ बाहर से साउंड आया तो हम लोग उधर मतलब मन लगा लेते कि वो गाना बज रहा है वो खेल बज रहा है। तो मैं इसीलिए घर पे भी कान में हेडफोन्स लगाकर पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, आंसर सॉल्व करती हूँ ताकि जब भी मतलब साउंड्स आए या कुछ भी आए तो मतलब डिस्ट्रैक्शन ना हो। अच्छा, 12th किस सब्जेक्ट से कंप्लीट किया है? आर्ट्स से। सो आपको बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आ रही है? नहीं, लाइक ठीक है। हैबिचुअल हो कि कैसे पॉलिटिकल साइंस है, कैसे हिस्ट्री है, एवरीथिंग इज हैबिचुअल, राइट? तो पढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही है। तो फिर क्या कब बनने वाले हो? IPS 2027 टारगेट गोल एकदम सेट है। हाँ। और बस निकालना है, राइट? थैंक यू सो मच। और बेटा ऐसे ही आप बहुत सारी किताबें लिखते रहिए, बहुत सारे अवार्ड जीतते रहिए और UPSC क्लियर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए, अपना शेड्यूल शेयर करने के लिए। इट वॉज़ वेरी आई थिंक इम्पॉर्टेंट फॉर द अदर स्टूडेंट्स जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के दिमाग में चीज़ होती है कि कैसे ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है। और अभी हमारी प्यारी सी स्टूडेंट है जो वो हमसे मिलने आई है अपने पेरेंट्स के साथ मैम से मिलने आई है एंड वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि भाई हम आपका पॉडकास्ट ले लें और आपसे कॉन्वर्सेशन करें कि आखिर कैसे इतने सारे अचीवमेंट्स आपने ले लिए। थैंक यू सो मच। आई रियली होप यू एंजॉय इट। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही तथास्तु में बहुत सारे अचीवर्स भरे पड़े हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं के स्टेट टॉपर्स हैं, कहीं के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसी लिटरेचर वर्क में, बहुत सारी जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अब से हम प्लान करेंगे कि हम किसी ना किसी रोज एक नए अचीवर को, तथास्तु के एक नए अचीवर को आपके सामने लेकर आएँ। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस।